बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी न्यूज़ के मौदे सामीन नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद भारतीय एयर चीफ ने चीन को बड़ी वार्निंग जारी कर दी। लद्दाख के दौरे के बाद भारतीय एयर चीफ ने चीन को वाज़ेह तौर पर कहा कि अब आपके साथ आपकी ज़बान में बात की जाएगी। दूसरी तरफ लद्दाख की कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। 20 फौजी मरवाने के बाद भारत एक मरतबा फिर रुसवा हो गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अहम दावा सामने आ गया। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मौजूदा ज़मीन इस वक्त कशीदगी का एक नया लेवल बन चुका है। भारत और चीन के दरमियान में नया माज खुल गया। भारतीय एयर चीफ ने एक मरतबा फिर चीन को बड़ी धमकी दे दी। ये वही भारतीय एयर चीफ है जिन्होंने लद्दाख का दौरा किया और लद्दाख का दौरा करने के बाद हकीकत टीवी न्यूज़ वो वाहिद चैनल है जिसने वीडियो बनाकर दी थी कि तमाम किस्म के जहाज़ मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिए गए, रडार सिस्टम को रेडी कर दिया गया और अब चीन को चीन की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से दी गई। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हमले में भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद खामोश भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह भी जाग उठे। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को चीज़ वाज़ा करते चले कि नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब किया था और पहली मरतबा चीन को धमकी दी थी। आज भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से भी बड़ा रद्दअमल सामने आ गया। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह RKS भदौरिया ने कहा है कि हलाक जवानों की मौत को बेकार नहीं जाने देंगे। LAC पर हम सूरत हाल को संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा इनका कहना था कि हम अमन और सलामती से मसले का हल चाहते थे, लेकिन हम चीन को ये बता देना चाहते हैं कि किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हमारी फ़ौज पूरी तरह से तैयार है। चीन की जानिब से भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद अब भारतीय फ़ज़ाइया ने चीन से किसी भी हालात में निपटने के लिए जंगी तैयारे और दीगर साजो सामान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फॉरवर्ड बेस और एयरफील्ड में तैनात कर दिए हैं। फ़ज़ाइया सरबराह RKS ने लिया और श्रीनगर के एयरबेस का भी दौरा किया था, जिस पर हकीकत टीवी न्यूज़ ने अपने तमाम सामीन को वीडियो बनाकर दी थी। ये दौरा चीन की तरफ से गुलान वादी में भारतीय फौजियों पर हमला करने के बाद किया गया। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा होने के साथ साथ भारत ने इस बात को भी तस्लीम कर लिया है कि भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। ताम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात जो हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक भारत के 40 से ज़ायद एहलकार इस टोटल कशीदगी में हलाक हुए, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद लापता हो चुके। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार किया था, जिनमें कई मेजर भी शामिल थे। चीन ने गिरफ्तार फौजियों को रिहा कर दिया है। भारत के अस्करी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात में चीनी फौज की मिन्नतें करने के बाद अब चीन ने भी भारतीय फौजियों को रिहा करने का फैसला कर लिया। भारत अगरचे इस बात की तरदीद कर रहा है कि इसका कोई फौजी इस वक्त लापता नहीं है, लेकिन अब चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को रिहा किए जाने के बाद भारत का एक और झूठ और भारतीय मीडिया का झूठ भी बेनकाब हो चुका है। प्यारे दोस्तों, एक खुसूसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि चीन की जानिब से भारतीय फौजियों की रिहाई से कशीदगी में कमी आ सकती है, लेकिन वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादुम जो 5 मई को लद्दाख और वादी गुलान और इसके बाद शुमाल मशरक़ी इलाके सकम के नकोला में शुरू हुआ था, वो अभी तक कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। इसके बाद अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलें कि 20 फौजियों को मरवाने के बाद भारत एक मरतबा फिर हुआ रुसवा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बड़ा दावा सामने आ गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना था कि भारत ने LAC को अबूर करने की कोशिश की और इस पर उनको बुरी तरीके से मार पड़ी। गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया था। चीन ने भारत की 1 इंच की ज़मीन पर भी कब्जा नहीं किया और जिन्होंने हमला किया उनको हम सबक सिखाएंगे। ताहम अब चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान की जानिब से आने वाले बयान के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। भारत चीन के हाथों रुसवा हो चुका है और इसने सरहदी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी करने वाले फौजियों की वापसी का अंदिया भी दे दिया। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि भारत के कई सारे फौजी इसमें जन्म हासिल हो चुके हैं। ताम गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक भारत के 60-70 से ज़्यादा लोग इसमें मुकम्मल तौर पर हलाक हुए, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद लापता हैं। कुछ को चीनी फौजियों ने गिरफ्तार किया था, जिनमें काफ़ी सारे कर्नल और मेजर शामिल थे। चीन ने गिरफ्तार भारतीय फौजियों को रिहा कर दिया है। भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात में चीनी फौजियों की मिन्नतें करने के बाद अब चीन ने भारतीय फौजियों को रिहा करने का फैसला किया।
भारत अगरचे इस बात की तरदीद कर रहा था कि इसका कोई फौजी लापता नहीं, लेकिन अब चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को रिहा किए जाने के बाद भारत का ये झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत की मीडिया और भारत की सरकार पूरी दुनिया को ये कहते रहे कि ना तो चीन हमारे एरिया में घुसा और ना ही हमारे फौजी लापता हुए, लेकिन सेटेलाइट की तस्वीर में देखा जा सकता है कि चीन की फौज लद्दाख नहीं, सकम नहीं, बल्कि कई रियासतों के अंदर घुस कर बैठी है। वहाँ पर अपने बंकर्स तामीर कर चुकी है, टेंट लगा चुकी है। और अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी जिसमें हकीकत टीवी न्यूज़ ने वीडियो बनाकर दी थी कि लद्दाख के अंदर एक डैम की तामीर भी की जा रही है, और इस पर चीन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान दिया गया था कि ना सिर्फ हम डैम की तामीर करेंगे बल्कि हम लद्दाख, सकम और बाकी रियासतों को छोड़कर नहीं जाने वाले। यहाँ पर एक चीज़ भी वाज़ेह करते चलें कि वादी के अंदर यानी कि मकबूजा वादी के अंदर भी चीन अपनी फ़ौजें उतारने जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ नेपाल, तीसरी तरफ मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन और चौथी तरफ चीन। भारत चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर घेर चुका है और उसके बावजूद भी भारतीय मीडिया और भारत की सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। और इसके अलावा भारत के अंदर राम मंदिर की तामीर का काम भी रोक दिया गया है। आज एक खसूसी रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद राम मंदिर की तामीर का काम रोक दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कहा गया कि भारत चीन पर सरहदी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, इसलिए राम मंदिर की तामीर रोक दी गई है क्योंकि भारत का दिफा ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के एक रुकन ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मंदिर की तामीर शुरू करने की नई तारीख का ऐलान मुल्की सूरत हाल को देखते हुए किया जाएगा, ताहम अब भी काम बंद किया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अयोध्या ज़मीन किसी भी फ़रकीन को नहीं दी गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को मुतबादिल ज़मीन देने का हुक्म दिया, मुतनाज़ा ज़मीन का सेहन हिंदुओं को देने का हुक्म दिया गया और मुतनाज़ा ज़मीन राम भूमिया न्यास को दे दी गई। मुतनाज़ा इलाके में मंदिर की तामीर की जाएगी। इस फैसले के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में बड़ा तसादम हुआ था। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफे के बाद भारत ने इस बात को तो तस्लीम कर लिया है कि चीन भारत से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और उसके बाद भारतीय एयर चीफ की जानिब से दो बयान आने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत भी चीन को चीन की ज़बान में जवाब देने की तैयारियों में मसरूफ़ है। याद रहे कि कल लद्दाख के अंदर भारतीय एयर चीफ की जानिब से जब दौरा किया गया था, हकीकत टीवी न्यूज़ ने वीडियो बनाकर अपने तमाम मौजूद सामीन को बताया था कि रडार सिस्टम के साथ साथ अपने जहाज़ों को भी तैनात कर दिया गया है। लद्दाख से चीन को भगाने के लिए इसराइल का बैकअप और अमेरिका का बैकअप मुकम्मल तौर पर तैयार है। याद रहे कि 50 मिनट की उस फ़ोन कॉल के बारे में आपको बताते चलें जिसमें नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ़ौजें उतारने का कहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस बात से पीछे हट गए थे। फिर अमेरिका की जानिब से अपने जहाज़ इंटर कर दिए गए पानियों में चीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर दबाव बढ़ाने के लिए, लेकिन सूरत हाल इस वक्त एक नया मोड़ इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ चीन वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कायम है कि हम ना तो लद्दाख को छोड़ेंगे बल्कि सकम को फतह करने के साथ साथ कई रियासतों पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ नेपाल की जानिब से भी नया नक्शा बनाकर भारत को बड़ा सरप्राइज दिया गया। वो इलाके जो भारत के कब्जे में हैं नेपाल के नए नक्शे में शामिल कर दिए गए और फौजों को उतारने का हुक्म दे दिया गया। और हमारे पास गैर मुसद्दक़ा इत्तलात में यह बात वाज़ेह हुई है कि नेपाल की फ़ौज ने भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। प्यारे दोस्तों, अब देखना ये होगा कि मकबूजा वादी के लिए पाकिस्तान क्या कुछ करता है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आर्मी को उतार दिया, मुकम्मल तौर पर तैयार है क्योंकि चीन की तरफ से इत्तलात मिलने के बाद पाकिस्तान के अंदर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी कि किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई कार्रवाई आपके खिलाफ की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान ऑलरेडी भारत को वार्निंग दे चुके कि इस बार आपकी ये गलती बड़ी जंग की तरफ आपकी पेशकदमी बढ़ा देगी। अब देखना ये होगा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन या चीन किसको चूज़ करता है। और इस वक्त मकबूजा वादी के अंदर की सूरत हाल भी एक नई कशीदगी इख्तियार कर चुकी है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।